अस्सलामुअलैकुम। गार्डनिंग से रिलेटेड छोटे छोटे काम, छोटी छोटी खुशियाँ हमें डिप्रेशन से दूर रखती हैं, परेशानियों से दूर रखती हैं। जैसे ये मैं गमले जब भी लेके आती हूँ, फिर उनको पेंट करती हूँ, फिर देख देख के खुश होती हूँ। तो जो भी मैं गमले पेंट करती हूँ उनमें सबसे पहले मैं वाइट डिस्टेम्पर का एक कोट करती हूँ। अगर डिस्टेम्पर ना हो तो चूने से या किसी भी चीज़ से हम कर सकते हैं। तो वैसे मैं ज़्यादातर ऑयल पेंट से यूज़ करती हूँ। ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते और ये काफ़ी थिक होते हैं, तो काफ़ी देर पड़े भी रहें तो वो थिक हो जाते हैं। तो इनमें मैं केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का तेल मिक्स करती हूँ। इससे ये होता है कि ये थोड़े थिन हो जाते हैं और इनकी जो कोटिंग है वो बहुत ही ईजीली हो जाती है। तो अगर आप ज़्यादा इसको थिक लगाना चाहते हैं या बिल्कुल स्मूथ करके, तो वो हमें थिक ही लगाना चाहिए। मैं वैसे वाइट की कोटिंग करके ऊपर से थोड़ा थिन करके लगाती हूँ, तो वो वाइट और जो भी कलर लगाती हूँ वो थोड़े मिक्स हो जाते हैं। मुझे इसी तरह के पसंद है। वैसे हमें बहुत ज़्यादा कलर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम 2 कलर मिक्स करते हैं, तीसरा कलर खुद ही बन जाता है। तो वैसे तो सिंपल भी अगर हम गमले करते हैं वो भी अच्छे ही लगते हैं, बट ये है कि हम कोई आर्टिस्ट की तरह तो नहीं, लेकिन फिर भी हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग तो हम कर ही सकते हैं। हर बंदा कर सकता है, जैसे मैं कर रही हूँ। और जो लास्ट पे मैं स्टेप करती हूँ वो मैं वार्निश का एक कोट करती हूँ। उससे ये होता है कि एक तो इनमें काफ़ी शाइन आ जाती है और दूसरा जो पेंट होता है वो लॉक हो जाता है, बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता। तो वार्निश भी काफ़ी थिक होती है, इसमें भी मिट्टी का तेल ही डाल के तो मैं यूज़ करती हूँ, थोड़ा थिन करके। ये भी बिल्कुल उसी तरह मैंने पेंट किया है, ग्रीन की तरह। इसमें वाइट के ऊपर रेड किया था और ये पिंक वाला शेड बन गया है और उसके ऊपर ग्रीन से थोड़ा सा डिज़ाइन बना दिया है। अभी कुछ दूसरे भी गमले पेंट किए हैं, वो नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।